राम राम, प्रणाम सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान। मैं कुमकुम श्रीवास्तव आप लोगों के समक्ष महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लेके पुनः उपस्थित हूँ। अगला प्रसंग लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने सुना, माँ भवानी जिद करके अपने पिता के घर जाती हैं। महादेव के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानती, तो महादेव उनको अपने कुछ गणों के साथ उनके पिता के घर भेज देते हैं। और अपने पिता के घर पे आने के बाद उनको दिखता है कि महादेव का स्थान, उनके पति का स्थान वहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है। इससे वो बहुत क्रोधित होती हैं, उनको बहुत दुख होता है। इतना दुख उन्हें महादेव के परित्याग करने पर भी नहीं हुआ था जितना उन्हें अपने पिता के घर में इस तरह का अपमान देख के हो रहा है, वो भी अपने पति के लिए। वो इस अपमान को, इस दुख को सह नहीं पाती हैं। उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है। वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को क्रोध भरे वचन से वो बोलती हैं। और अगले प्रसंग में आइए देखते हैं माँ क्या बोलती हैं। क्रोधित होती हैं तो क्या वहाँ पे क्या करती हैं। अगर ये प्रसंग आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलिए। आपके कमेंट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है, हमको कुछ जानकारी होती है, समझदारी होती है, कुछ कमियां दूर करने के लिए सुझाव मिलता है। आइए अगले प्रसंग की ओर चलते हैं। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सभई हठी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। शिव जी का अपमान माँ भवानी से सहा नहीं गया। सती माँ अपने पतिदेव का अपमान वहां पे सह नहीं पाई। उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हो रहा है और कुछ उनके हृदय में नहीं आ रहा है। वो सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोलती हैं। माँ क्या बोलती हैं? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। बोलती हैं, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। आगे कहती हैं माँ भवानी, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असिमर जादा, काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। सती कहती है, जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। माँ भवानी कहती हैं कि शिव जी की, संत की और विष्णुपति क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जहाँ भी निंदा हो वो सुनना नहीं चाहिए। हो सके तो ऐसी निंदा करने वाली की जीभ काट लीजिए, नहीं तो वो स्थान छोड़ के आप तुरंत वहां से चले जाइए। जगदात माँ महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। उनको अंदर ही अंदर ये ग्लानि हो रही है कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ कि जो संपूर्ण जगत के पिता का अहित कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। जो सारे जगत का पिता है उसका अपमान कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं। मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ। तजिहउँ तुरत देहि तेहि हेतु, उर धरि
हरिचंद्र मौलि वृष के तू। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। माँ भवानी को अपने पिता दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान होता हुआ देख के उनके मन में इतनी ग्लानि होती है, इतना क्रोध भर जाता है, इतना उनको कष्ट होता है कि वो अब चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकोद यानी शिव जी का ध्यान करके वो कह रही है कि मैं इस शरीर को अब तुरंत त्याग दूंगी। बड़े शर्म की बात है कि मैं अपने ही पिता के घर में जो हमारे पति का इतना अपमान कर रहे हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ और मेरा जिंदा रहना बहुत ही शर्म का विषय है। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। माँ सती, माँ भवानी योग के द्वारा यज्ञ प्रज्वलित करती हैं और उसी यज्ञ में खुद को भस्म कर डालती हैं। उनसे अपने पति का अपमान सहा नहीं जाता है। सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीन्ह मुनीस। अब सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। वहां पे जो साथ में गण आए थे शिव जी के द्वारा भेजे हुए, वो सती जी का मृत्यु हो जाने पर यज्ञ विध्वंस करने लगे और यज्ञ को विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। वो यज्ञ की रक्षा करने की सोचे और रक्षा करने लगे। ये सारा समाचार शिव जी तक पहुंचा। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल देन्हा। ये सारा समाचार जब शिव जी को मिला तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने अपने शरीर से वीरभद्र को प्रकट किया और उसको भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। वीरभद्र ने जो उनके अंग से प्रकट हुए थे उस यज्ञ को विध्वंस कर डाले और सब देवताओं को यथोचित फल दिया, यानी सभी देवताओं को जैसा उन्होंने उचित समझा वैसा वैसा सबको दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास हमारे कहते हैं कि हमारे समझ से कि इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए मैं इसका वर्णन संक्षेप में कर रहा हूँ। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। माँ भवानी मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगी कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती शरीर से जन्म लिया। पार्वती होके हिमाचल के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत तह छाई। जह तह मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिया और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। माँ पार्वती के
जन्म लेते ही वहाँ सारी सिद्धि संपत्ति छा गई और मुनि जो है जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए। वहाँ का वातावरण इतना सुहावना हो गया कि सब लोग वहाँ रहने की सोचने लगे और वहाँ रहने की इच्छा प्रकट करने लगे। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नौ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए। माँ भवानी के पार्वती रूप में जन्म लेने पर वहाँ के पेड़ पौधे भी प्रसन्नचित्त हो गए और तरह तरह के पुष्प और फल, सारे वृक्ष तरह तरह के पुष्प से और फल से लद गए, सब भर गए सारे वृक्ष। और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। धरती माँ भी इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने अंदर से मणि का जो है खान उन्होंने प्रकट किया। और माँ भवानी के इस प्रसंग को यहाँ पे विराम देते हैं। अगली कथा, अगला प्रसंग लेके आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।